हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल मेथड की। ठीक है ना। तो स्पेशल मेथड में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। ओके गाइस, इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड आपने यूज़ किया है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है गाइस। तो यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया है। अब आज जो हमारा मेथड है वो है स्पेशल मेथड एंड रिड्यूसिबल फॉर्म। ओके गाइस, तो आइए समझते हैं स्पेशल मेथड किस टाइप के होते हैं। देखिए गाइस, आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 15x प्लस 4y इज इक्वल टू 61, 4x प्लस 15y इज इक्वल टू 72। अब आपको करना है क्या, इस क्वेश्चन कैसे ये स्पेशल है, कैसे हम इसे स्पेशल बोल रहे हैं। ध्यान दो, जो ऊपर x का कॉफिशिएंट है वही यहाँ पे नीचे y का कॉफिशिएंट है। जो इधर y का कॉफिशिएंट है वो नीचे वाले में x का कॉफिशिएंट है। यानी कॉफिशिएंट क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में इक्वेशन में। जब कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो विद साइन, जो साइन है उसके अनुसार वे इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वो स्पेशल मेथड की कैटेगरी में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे तो देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट मिल रहा है आपको। जो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है। इट मीन्स विद साइन सारी वैल्यूज जो है आपस में इंटरचेंज हो रही है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशनों को पहले ऐड कीजिए, हमेशा ऐड करेंगे सबसे पहले, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी दो केस करते हैं उसमें, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो दोनों इक्वेशन को पहले मैंने ऐड कर दिया। जैसे आपने ऐड की तो 15 प्लस 14 19x, 5 प्लस 15 कितना होगा 19y, 61 प्लस 72 133, 19 कॉमन आ गया आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू 133, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 7। ओके गाइस, अब बात करता हूँ, पहले आपने ऐड कर दिया, अब उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इस क्या कर दीजिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट। जैसे फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 11x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस के 11। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को, देख लीजिए आप, फर्स्ट में सेकंड को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 15 में से 4 को माइनस करा तो 11, 4 में से माइनस 15 किया तो माइनस 11। बात क्लियर होगी यहाँ तक। और 61 में से 72 माइनस तो माइनस के 11। आई होप अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। 11 कॉमन तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1। कंडीशन नंबर 4। तो यानी सबसे पहले आपको स्पेशल मेथड में ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, दो इक्वेशन बन गई थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी इन दोनों इक्वेशनों, जो आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन है इसमें आप चाहे तो एज योर चॉइस इसमें एलिमिनेशन लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लीजिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ में एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। कौन सा लगाया, एलिमिनेशन। और आपको पता है एलिमिनेशन में कॉफिशिएंटों को इक्वल करके कैंसिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना था y, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और यहाँ था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। y और x के कॉफिशिएंट सेम है। मैंने क्या किया, इसे ऐड कर दिया। क्यों, देखिए ये माइनस के y थे और ये प्लस के y थे, तो कौन से साइन थे, अनलाइक साइन थे। जब ये अनलाइक साइन थे तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ऐड करो तो y से y कैंसिल, x और x ऐड होकर हो गया 2x और ये ऐड होकर आ गया 7 और माइनस 1 6। कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू फाइंड आउट, x फाइंड आउट, इसकी वैल्यू चाहे थर्ड में पुट कर दीजिए, चाहे फोर्थ में, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकेंड में, एज योर चॉइस। वहाँ से y की वैल्यू गेट हो जाएगी 4। उम्मीद करता हूँ गाइस अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी मेरी। ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं स्पेशल मेथड में। जैसे ये भी देख लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्पेशल मेथड का। जैसे लिखा है इसमें 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। गाइज ये लिखा हुआ है, स्पेशल मेथड का कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉफिशिएंट, x के कॉफिशिएंट और y के जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं वो देखिए आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ना आपस में इंटरचेंज। जहाँ यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट, जो ऊपर y का कॉफिशिएंट है वो x का कॉफिशिएंट बन रहा। तो यानी कॉफिशिएंट आपस में इंटरचेंज है, कॉफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होते हैं गाइस। तो सबसे पहले आप उसको ऐड करते हैं,
ऐड करते हैं, फिर उसकी इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इजकल टू 1, फिर उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इजकल टू 3। कौन सी इक्वेशन होगा? ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है दोनों को पहले एक बार ऐड, फिर इन दोनों इक्वेशनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करें हम। ओके, अब गाइस उसको फिर से एज योर चॉइस इक्वेशन बनी x प्लस वाई इजकल टू 1, x माइनस वाई इजकल टू 3, एज योर चॉइस x और y की वैल्यू, इन दोनों न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ गई है थर्ड और फोर्थ, इसको चाहे आप इसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए, वो तुम्हारी चॉइस है। आपको तो x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है गाइस। तो आपने इसमें एलिमिनेशन लगा दिया मेथड, y से y कैंसिल, x और x ऐड हो गया 2x, 3 और 1 ऐड हो गया 4, कैलकुलेट किया x की वैल्यू फाइंड आउट, x वैल्यू फाइंड आउट, तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, वहाँ से y गेट। तो ये था गाइस स्पेशल मेथड के बारे में डिस्कशन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस। ओके, अब बात आती है गाइस नेक्स्ट हेडिंग की। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वो है रिड्यूसिबल टू अ लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। हमें रिड्यूस करना होगा, रिड्यूसिबल बनाना है लीनियर पेयर इक्वेशन को। कैसे बनाना है रिड्यूसिबल, समझिए। यदि क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल इस फॉर्म में आ जाए 1/x एंड 1/y, अभी तक ऐसी फॉर्म नहीं आ रही थी, मैं कह रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के अंदर इस तरह की फॉर्म मिल गई आपको 1/x एंड 1/y, तो आपको क्या करना है, 1/x को u एंड 1/y को v लेट करना है। तो पूरा क्वेश्चन आपका वो u और v में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर u और v में जैसे वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें आपके पास चॉइस आ गई कि उसमें एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना, वहाँ से u और v निकाल लेंगे। u v फाइंड तो 1/x 1/y यहाँ पे वैल्यू पुट करके x एंड y फाइनल गेट हो जाएगा गाइज। ओके, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी अभी, ठीक है ना। फिलहाल अभी समझिए, यदि वेरिएबल्स इन फॉर्म में आ जाए 1/x 1/y, तो 1/x को u और 1/y को v। बाई चांस केवल एक वेरिएबल हो इस तरह की कंडीशन में, x की कंडीशन में, और दूसरा वेरिएबल हो 1/y की कंडीशन में, तो हमेशा ध्यान रखना, तो इस वाले को ही लेट कर लेना 1/y को v, इसको लेट मत करना। फिर क्यों, चाहे एज योर चॉइस, x को आप फिर u भी बोल देना, चाहे मर्जी आपकी। मैं कह रहा हूँ कि यदि इस वाली फॉर्म में आता है तो भी आपकी मर्जी है, x को चाहे u बोल दो या नहीं बोलना चाहे कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को x के साथ भी डील कर सकते हो। यानी 1/y को तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल अपॉन में आ गए। जब भी वेरिएबल अपॉन में आएंगे हमेशा ध्यान रखना, जैसे अभी वेरिएबल 1/x और 1/y के बारे में बात करो, जब भी वेरिएबल अपॉन में आएंगे तो इनको पूरे को 1/x u एंड 1/y को v लेट करके क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल अपॉन में है और एक वेरिएबल अपॉन में नहीं है, तो तब भी आप उसे u और v लेट करके भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं गाइस। ओके, बात समझ में आ गई बेटा। अब गाइस आगे डिस्कस करते हैं सेकंड फॉर्म क्या लिखी हुई है आपके पास। सेकंड कह रहा है कि यदि 1/x के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इसी तरह से y के साथ नंबर कोई ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उन दोनों के केसेस में ध्यान रखना, x के साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट आ रहा हो तो उसकी जगह u, y के साथ कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो इस पूरे के रिप्लेस पे, क्योंकि 1/x प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा 1/y प्लस माइनस बीटा के रिप्लेस पे u और v। क्योंकि ध्यान रखना, मैं अभी फिर साथ कह रहा हूँ, वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं लेके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप उसे रिड्यूस करेंगे इन फॉर्मों में, u और v की फॉर्म में, ठीक है ना। सेम एज इट इज, यदि 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई आ गया, तो वेरिएबल अपॉन में आ रही है x प्लस वाई, तो पूरी कंडीशन को न्यूमरेटर सहित 1/x प्लस वाई को u, 1/x माइनस वाई को v लेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, अब गाइस इस पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस, सॉल्व फॉर x एंड y के लिए सॉल्व करना है गाइस। इक्वेशन लिखा है 5/x प्लस 1/y 2
6 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इजकल टू 1। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए वेरिएबल अपॉन में चले गए, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया वाई भी। तो जब वेरिएबल अपॉन में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो अपॉन वाला कॉन्सेप्ट है 1 अपॉन एक्स, यानी इस पूरे के ऊपर कहेंगे 1 नहीं है, कोई बात नहीं है, 5 लिखा भाई तो 5 की मल्टीप्लाई में 1 तो होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 1 अपॉन एक्स इजकल टू यू, 1 अपॉन वाई इजकल टू वी। तो जो आपके पास लिखा है यहाँ पे कि इस तरह की कंडीशन लिखी हुई गई, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन था ये फॉर्म, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ कि 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई टू 6 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। मेरी बात समझिए, ये जो 5 अपॉन एक्स है इसका मतलब होता है 5 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू 2। और जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 6 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो गाइस? जो अपन न्यूमरेटर में लिखी है ना वैल्यूज को, उनको साइड में कर लो और इसे 1 अपॉन की कंडीशन में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, आएगा वही जो आपने लिख रखा। तो बस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई के रिप्लेस पे आपने क्या लेट कर दिया, u एंड v, क्या लेट कर लिया, u एंड v। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चंस को, तो आपने लेट किया u एंड v, कर लिया लेट u और v। अब आपको करना क्या है गाइस, u v में एक इक्वेशन तैयार, फर्स्ट और सेकंड, इसमें कोई से मेथड लगा के इस क्वेश्चन से u और v की वैल्यू गेट करेंगे। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन में पता है आपको कॉफिशिएंटों को इक्वल किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर जो कॉफिशिएंट इक्वल किए वो v के कॉफिशिएंट इक्वल कर लिए। तो यहाँ पे देखिए v का कॉफिशिएंट कितना है 3, ऊपर v का कॉफिशिएंट कितना है 1। तो मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज भाई 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर में की तो 5 3 जा 15u एंड कितना हो गया 3v इज इक्वल टू कितना गया 3 2 जा 6। और नीचे वाले में यदि 1 से करेंगे तो यही रहेगा एज इट इज 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस के 3v है, ये प्लस के 3v है, तो अपोजिट साइन है। जब साइन अपोजिट हो जाते हैं तो गाइस मैंने क्या होता रखा था, हमेशा ऐड करते हैं। तो ऐड किया 3v से 3 कितने 6 1 7, 6u 15u 21u, ओके। कैलकुलेट करके u की वैल्यू फाइनल गेट, u गेट, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में से, वहां से v गेट, u और v गेट आपके पास। तो उसके बाद आप एक काम करेंगे, u की वैल्यू 1/3 आ गई ना, तो इट मीन्स u की वैल्यू क्या आती है, हमने लेट की थी 1/x, तो आप u की जगह रख दीजिए वैल्यू 1/3 इजकल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू, इस तरह से v इजकल टू 1/y, तो v की वैल्यू रख दी 1/3 इजकल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू फाइनल गेट और y की वैल्यू गेट हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम होती हो। ये रिड्यूसिबल फॉर्म है गाइस, कौन सी फॉर्म है, रिड्यूसिबल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू xy, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 13xy। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वेरिएबल अपॉन और ये देखो मल्टीप्लाई में आ रहे xy, इनका सेंस वही है 1/x 1/y। वो कैसे समझाता हूँ, xy यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, दिस साइड डिवाइड करेगा, xy यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, दिस साइड डिवाइड करेगा, कर दीजिए 3x प्लस 2y इज डिवाइड बाई xy, 1 के इक्वल 4x माइनस 2y इज डिवाइड बाई 13xy इजकल टू 1। ठीक होगी यहाँ तक बातें। अब आपको क्या करना है, देखिए दिस के अपॉन में दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, पूरे के अपॉन में, क्योंकि एलसीएम लेके कंबाइंड करके लिखा हुआ तो उसे सेपरेट कर दीजिए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस करके, ठीक है गाइस। तो यहाँ से देखिए जब आपने इसे लिखा 3x अपॉन xy तो x कैंसिल, 2y अपॉन xy, y से y कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई 3 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाले में आ जाएगी 4x अपॉन 13xy माइनस 2y, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए गाइस यहाँ लिख रखा है मैंने, x अपॉन 13xy माइनस 2y अपॉन 13xy इजकल टू 1, y से y कैंसिल, x कैंसिल, वैल्यू आई 4 अपॉन 13y माइनस 2 अपॉन 13x इजकल टू 1, इट मीन्स माइनस 2 अपॉन 13x प्लस 4 अपॉन 13y इजकल टू 1। तो दो इक्वेशन बन के आई आपके x और y में, 1/x और 1/y में दो इक्वेशन है, ठीक है। पहली इक्वेशन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी इक्वेशन आ गई है माइनस 2 अपॉन 13x प्लस 4 अपॉन 13y इजकल टू 1। अपॉन में वेरिएबल
अपॉन वेरिएबल तो 1 अपॉन एक्स को u, 1 अपॉन वाई को v, लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद क्वेश्चन को डील कर लीजिए। बस पहली इक्वेशन बन गई 2u प्लस 3v इजकल टू 1। ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स की जगह u रख रहे हैं आप, कोफिशिएंट में जो वैल्यू है उसके रिप्लेस पे नहीं, 1 अपॉन एक्स के रिप्लेस पे। दूसरी इक्वेशन ये बन के आई है आपके पास, इनमें हमने कोफिशिएंट इक्वल कर लिया है। देखिए कोफिशिएंट कैसे इक्वल करें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, समझने की वाली बात है। आप इसे कैसे डील करेंगे देखिए गाइस, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हुई हैं, कैसे रही है, समझिए बात को। मैंने क्या किया, जो माइनस 2u अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 13 वी इजकल टू 1 था, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बनी थी, इसमें एलसीएम लेके बन गया माइनस 2u प्लस 4v, जो अपॉन का 13 था उसे इधर पहुँचा दिया, प्लस के 13 हो गया। ये बन गई चौथी इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ को मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करूँ, देखो यहाँ 2u, ये माइनस 2u, अपोजिट साइन ऐड कर दीजिए। कैसे है, अपोजिट साइन है तो ऐड करोगे तो 2u से 2u कैंसिल, 3v 4v 7v, 1 और 13 14v की वैल्यू 2, पुट कर दीजिए थर्ड और फोर्थ में कोई सी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को, वहाँ से गेट हो जाएगा u और v गेट हो गया। अब आपको क्या करना, अब आपको u और v गेट कर लिया, बस u क्या था 1 अपॉन एक्स, v क्या था 1 अपॉन वाई, वैल्यू पुट करके x एंड y की वैल्यू फाइनल हो गई। उम्मीद करता हूँ गाइस ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिड्यूसिबल वाले कॉन्सेप्ट है गाइस, जिसमें आप एक्स वाई की वैल्यू को रिड्यूस बना रहे हो, पहले कंडीशन बना रहे हो, यानी जो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई है उस कंडीशन को आपने u भी बनाया। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल समझते हैं गाइस, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस, देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा, 4 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13। अब अपने अकॉर्डिंग देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझना। वेरिएबल अपॉन में आ गए, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेट कर लीजिए। तो कंडीशन क्या क्या बन गई, इसके रिप्लेस पे तो आ गया 4u प्लस 30v इज इक्वल टू 10, इसके रिप्लेस पे आ गया 50u प्लस 40v इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन बन गई थर्ड और फोर्थ। इसमें आपने क्या लगाया, कोई से भी एक मेथड से u v की फाइनल वैल्यू गेट कर लीजिए। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। एलिमिनेशन मेथड लगाने का मेन पर्पज रहा कि u के कॉफिशिएंट मैंने इक्वल कर दिए। यहाँ पे u का कॉफिशिएंट 4 या u का कॉफिशिएंट 55, तो इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर पूरे में 55 से और नीचे पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, करके इक्वेशन बन गई 5th और 6th ये वाली। अब दोनों पे देखा हमने u के जब कॉफिशिएंट हमने इक्वल किया, दोनों के साइन सेम थे, लाइक साइन तो हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके v की वैल्यू गेट हो गई ये। इस v की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया किसी भी एक इक्वेशन में u v वाली फॉर्म में, तो वहाँ से फाइनल गेट कर लिया मैंने u को। u की वैल्यू मेरे पास आ गई है -1/49, u भी गेट v भी गेट, दोनों वैल्यू मुझे गेट हो गई है। अब मुझे क्या पता था भाई, u की क्या फॉर्म पता थी मेरे को, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू u था, तो आपने u के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई में एक इक्वेशन बन के आई, ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई v था, v की वैल्यू पुट कर दी इक्वल में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई में इक्वेशन बन के आ गई ये 7th और ये 8th इक्वेशन एक्स वाई में है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, जब ये एक्स वाई में इक्वेशन है तो वही एलिमिनेशन मेथड फिर से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि एलिमिनेशन मेथड एक ही बार अप्लाई हो सकता है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 बार भी अप्लाई हो सकता है, 3 बार भी अप्लाई हो सकता है, 4 बार भी अप्लाई हो सकता है। पर हिम्मत नहीं हारनी, जब जैसे u और v होंगे उनको हम एज इट इज ऐसे ही ट्रीट करते हुए चलेंगे, क्योंकि फॉर्मेट ये है, अपॉन में यदि वेरिएबल आता है तो हम u v करके पहले u और v वैल्यू गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद u v भी फाइनल करने के बाद फिर उसको पुट कर देंगे जहाँ से आपने ना u और v लेट किए थे। ठीक है ना, तो वो ये फॉर्म बन रही है यहाँ पे 8 और 9, इनमें क्या कर लीजिए, सॉरी 7th और 8। अब आपने क्या किया, कॉफिशिएंटों को इक्वल कर लीजिए। मैंने कॉफिशिएंट है 249 y और यहाँ y का कॉफिशिएंट 1, तो इंटरचेंज मल्टीप्लाई ऊपर में 249 की नीचे 1 में हो गई। 1 में करने में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इक्वेशन बन के आ गई ये। इसमें देखो y का कॉफिशिएंट मैंने इक्वल कर लिया, यहाँ है -249, यहाँ है +249, डजेंट मैटर, ये प्लस के माइनस का तो अनलाइक साइन कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि कॉफिशिएंट इक्वल करने के बाद ही आप उन्हें प्लस और माइनस करते हैं। एडिंग कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करके x वैल्यू दिस एंड y की वैल्यू दिस, जो आपके पास आ जाएगा। इस एक बार आप इस क्वेश्चन को आराम से चेक कर सकते हैं गाइस। तो ये आपके पास x और y आपको गेट हो जाएगा गाइस। ओके,
कैलकुलेशन देख लेना गाइस, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन मेरे भी ठीक हो, मैं तो सिर्फ आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिए। तो उम्मीद करता हूँ रिड्यूसिबल वाली जो फॉर्म थी गाइस वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। नहीं आई होगी तो गाइस एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिसमें भी कोई डाउट है आपको वो मुझसे आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।